आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय JNVST दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल एग्जाम टेस्ट के बारे में। तो इसका पेपर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहां सबसे पहले आपको रोल नंबर अपना फिलअप करना होता है, देन जो कैंडिडेट है उसका नेम एंड देन सिग्नेचर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आपको दिया होता है कि उस बुकलेट का कोड क्या है, जैसे यहाँ पर G दिया गया है ना। इसमें टोटल 20 पेज होते हैं और इसके साथ आपको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दिया जाएगा, दैट इज OMR सीट दी जाएगी, मतलब आंसर सीट दी जाएगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे टेक्स्ट बुकलेट में, और जिन पे 100 क्वेश्चन होंगे और उनका नंबर लिखा हुआ होगा 1 से 100 तक, जैसा कि यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। काउंट द पेज ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट एंड बी श्योर दैट दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर यह दिया है कि पेज को काउंट करिए और देखिए कि वे प्रॉपर ऑर्डर में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप तुरंत उसको वापस कर सकते हैं या इन्विजिलेटर से संपर्क या कांटेक्ट कर सकते हैं वहीं रूम में, है ना। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का और 35 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड दैट इज जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का रहेगा। बाकी जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शन है आप लोग पहुँच करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से इसको ध्यान दें कि यह क्लास 9th के लिए है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Some other thing which is very important we have to discuss that in the exam we should use blue and black ballpoint pen only, and the use of pencil is strictly prohibited, that is it is not allowed, है ना। और 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है दिव्यांग स्टूडेंट या फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट को, PWD वालों को दिया जाता है ना। लेट्स प्रोसीड अबाउट दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट दैट इज हिंदी, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्नों का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं हिंदी इंग्लिश छोड़कर मैथमेटिक्स और साइंस के कुछ प्रॉब्लम आपको करा देता हूँ, इसको पढ़िएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। और बाकी यह इंग्लिश है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ JNV। तो इसमें पहला प्रॉब्लम है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यह जो है कौन सा सत्य है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ क्रम विनिमय नियम, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कुछ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह D ऑप्शन है, नॉट C, क्योंकि 8/7 माइनस 3/8 इज नॉट इक्वल टू 3/8 माइनस 8/7। मतलब यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह सब्सट्रैक्शन है, मतलब घटाना, और घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब कोई नंबर A है, कोई नंबर अगर A है और उसका मल्टीप्लाई किया गया उसके रेसिप्रोकल, मतलब उसके व्युत्क्रम से तो वह कट कर 1 हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर A है। और जितना भी ये पेन से लगा हुआ है लगभग सब के सब गलत है, कोई सही है। अगला प्रॉब्लम यह है कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के अंक पर 6 होगा। तो 6 दो चीज़ों के लास्ट में होता है, पहला होता है 4 और दूसरा होता है 6, क्योंकि 6 का वर्ग होगा 36, तो यहाँ लास्ट में आता है 6, और 4 का वर्ग होता है 14, तो 24 यहाँ सही है। बाकी 6 किसी के लास्ट में है ही नहीं, है ना, तो B ऑप्शन सही है, यहाँ वो सही लगाया है। बाकी 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित हैं। तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे 29 का वर्ग, जो कि मुझको लगता है 729 होता है, और 28 का वर्ग जो है उसमें से घटाओगे तो आपको आएगा 57, और उसमें इंक्लूड चूँकि रहता है 729, तो उसको आप 1 घटा दोगे तो 56 इसका राइट आंसर है ना। नाउ वी हैव 35 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर रूट, तो इसका 256 ये तो आपको लर्न होना चाहिए। 256 जो है 16 का
स्क्वायर होता है, तो उसका आप करोगे, उसको बाहर निकालोगे जब, तो ये 16 हो जाएगा, और ना 81 को बाहर निकालोगे तो ये 9 हो जाएगा। इसको इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का जब 1/1/2 करोगे या इसका रूट लोगे इस प्रकार, तो ये 5 आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज 5। आई होप क्लियर होगा। ये 16 का हो गया और ये 9 का। 16 9 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होता है। बाकी 36 जैसा प्रॉब्लम अगर कहीं पर आ जाए तो पेपर में हमको इन ऐसे क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा उलझना नहीं है, इसको स्किप करके आगे बढ़ना है ना। तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो सी ही होगा, इसको करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी 37 नंबर प्रॉब्लम यह है कि 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 4 × 4 × 4 दैट इज 64 आएगा। और चूँकि यहाँ पर दशमलव जो है, जो हमारा पॉइंट है वह 2 स्थान पे है, यहाँ पर 2 प्लेस पे है, यहाँ भी 2 प्लेस पे है, तो टोटल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव का यह नियम होता है कि जितने प्लेस पर वह मल्टीप्लाई हो रहा है उतने प्लेस पर वह चला जाएगा, तो टोटल 6 प्लेस पे जाएगा, तो 6 प्लेस केवल यह है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर नाउ, वह न्यूनतम संख्या जिसे 81 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो 1 से दोगे तो 81, दैट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 3 से भाग दोगे 27, विच इज अ परफेक्ट क्यूब, एंड इट इज नथिंग बट इट इज क्यूब ऑफ 3, सो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। Then we have to find the standard form of 120 into 10 to the power 5, मतलब यह, इसको हम लोग लिख सकते हैं मानक रूप इज नथिंग बट, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम दिया है ए बी सी, तो कोई नंबर दिया ए इंटू बी इंटू सी, सो वी कैन राइट इट ए पॉइंट ए दशमलव बी सी इंटू 10 to the power 2। तो दिस इज नथिंग बट इट इज साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक लेबरिक फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग मानक रूप हिंदी में या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो यहाँ पर करोगे तो 1.23 इंटू 10 to the power, पॉइंट के बाद जितने भी अंक दिए हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट के 0 तक जाएंगे, तो 3 3 6 7 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है 39 का वो सी ऑप्शन होगा, है ना जी, सी ऑप्शन। और 40 का, इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा z⁻⁻8, और z को उसमें करोगे तो z⁻⁻8 + 1 दैट इज z⁻�7, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 का यह है कि यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है, इफ अ फैमिली ऑफ 10 people परचेज राशन ऑफ 15 days एंड 5 guests ज्वाइन द फैमिली फ्रॉम द फर्स्ट डे, हाउ लॉन्ग विल द राशन, तो इसको आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 लोगों का जो राशन है वो 15 दिन के लिए वो लोग खरीदते हैं, मतलब उसको 15 दिन खाएंगे। तो अगर एक ही व्यक्ति रहता तो वह 150 दिन खाता कि नहीं खाता, खाता कैसे खाता, तो 10 लोग अगर 15 दिन में खाते हैं तो एक जो है वह 15 में गुना करोगे 10 का तो वह आ जाएगा 150, तो मतलब वह 150 दिन खाता। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वह गेस्ट के ज्वाइन करने के बाद 15 होंगे, तो 15 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो राइट आंसर इज सी। आई होप इट इज क्लियर, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर देन कमेंट in the description, I will reply again and again. Now, if the distance traveled by a rickshaw in 1 hour is 10 kilometer, the distance covered by the same rickshaw with the same speed in 1 minute will be. So here it is nothing but it is a problem of ratio and proportion. So यहाँ पर हम लोग यह कर सकते हैं कि वह 1 घंटे मतलब 60 मिनट में जाता है कितना किलोमीटर जी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब 10 × 10⁻³ दैट इज 10⁻⁴ मीटर, है ना। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 10⁻⁴/60 आप करोगे तो ए ऑप्शन ही आएगा। कितना करना है, ये 10,000, 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 10,000/60 करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ गया यार अपना 50
0.0/3. तो it is wrong. Our right answer is that is 500/3 मतलब 42 का डी ऑप्शन सही है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी 43 में क्या है, यदि निधि 500 रुपये की एक पुस्तक खरीदती है और उसका GST 15% हो तो उसका देय राशि होगा। यह जो 15% है यह इसी पर है, मतलब यह एक्स्ट्रा है 12% है ना। तो 12% जब एक्स्ट्रा है तो कुल देय राशि यदि हमसे पूछता है तो इसका कैलकुलेट करने का एक सीधा सा अर्थ है कि इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है। या तो 500 गुना 112/100 कर दे तो 560 आ जाएगा। 43 हाँ 560 आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो 500 प्लस 500 गुना 12/100 दैट इज 500 पहले का और GST 500 पर, तो 500 इंटू 12/100 दैट इज 60। देन वी हैव 500 प्लस 60 दैट इज 560। तो आवर राइट आंसर इज बी। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिए गए जितनी भी प्रॉब्लम होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब यह 44 नंबर यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो सबसे पहले मान लो ये वो संख्या यक्स है। अब 30% की वृद्धि की दी जाती है तो जब कभी भी वृद्धि का बात आवे और वो परसेंट में हो तो 100 में उसको जोड़कर बटा 100 कर दो। जैसे यक्स है, मान लो वह संख्या यक्स है और उसमें 30% की वृद्धि हुई तो यक्स गुना 130/100 कर दो। तो जो फाइनल संख्या बनेगी वह उसकी वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसमें से 30% की कमी कर दी जाती है। मतलब जब वो नई संख्या बनी उसमें 30% की कमी। जब कभी भी कमी की बात आए तो 100 में से उतना घटाकर 100 से भाग कर दो। जैसे मान लो वह संख्या b आ गई। अब b इज नथिंग बट इट इज 130 x/100 that is 13x/10. then we have b गुना 70। 30 घटाओगे तो b गुना 70/100 यह आ जाएगा 7b/10 एंड b नथिंग बट इट इज 13x/10। आप कैलकुलेट करोगे तो जो उसका 1 मिनट 44 हाँ, तो उसमें जो वृद्धि आएगी वह 9% की आएगी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। देन वी हैव द कंपाउंड स्टेट ऑन RS 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो इसको आप लोग a बराबर p इंटू a प्लस r/100 टू द पावर n के रूप में किससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो 45 का बी ऑप्शन आएगा, नॉट डी ऑप्शन, है ना। फार्मूला क्या लगाना है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n वेयर n इज नथिंग बट इट इज टाइम, p a इज नथिंग बट इट इज कंपाउंड अमाउंट दैट इज यह मिश्र धन होता है, और p इज नथिंग बट इट इज प्रिंसिपल वैल्यू, शायद इसको मूलधन कहते हैं। r इज नथिंग बट इट इज रेशियो, मतलब कितना दर दिया गया। इसका यूज करेंगे सिंपल सा आंसर हमारा बी ऑप्शन आएगा, नॉट डी, है ना।